का एक और टॉपिक है जो हम देखेंगे कि दो दिए गए बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे हम। दो बिंदु दिया हुआ है, ध्यान देंगे। दो बिंदु यहाँ पर है, ए और दूसरी बिंदु बी है। दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे यहाँ पे, तो मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी, है ना। ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। अब देखेंगे x, y1, z1, x1, y1, z1। बी बिंदु का निर्देशांक है x2, y2, z2। और इसी पर एक बिंदु ऐसा है जिसको हम मान लेंगे कि क्या है, वो P है, जिसका निर्देशांक क्या मान लेंगे, x, y, z। और यही बिंदु का हमको सदिश समीकरण निकालना होता है। एक सदिश समीकरण है और दूसरा काटतीय रूप में देखेंगे हम। पहले सदिश समीकरण को देखते हैं कि सदिश समीकरण निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, ए बिंदु का सदिश जो है वेक्टर ए है और बी बिंदु का सदिश जो है वेक्टर बी है। अब इसको जो दिया हुआ है, जो आपको फिगर में बताए वही यहाँ पर लिख दिए हैं। आप देखेंगे कि बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 और z1 तथा बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 और z2 है। दो बिंदु है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर ए, देखो ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए था तथा बी है, पॉइंट का स्थिति सदिश वेक्टर बी है। एवं एक अपने मन से एक पॉइंट इस पे माने हैं जिसको हमने स्वेच्छ बिंदु P कहते हैं, जिसका स्थिति सदिश P वेक्टर P है। ठीक है, ध्यान देंगे। आइए थोड़ा सा हम वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं। एक ट्रायंगल को हम वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं, तो ध्यान दीजिए। ओ से ए जा रहे हैं, तो ओ से ए वेक्टर ए है। ए से P जाएंगे, उसके बाद क्या बराबर होगी, ओ से पी की होगी। जैसे देखिए यहाँ लिखा ओ से ए प्लस ए से पी बराबर जो है ओ से पी के बराबर है। तो ओ से पी के बराबर कर दिए हम लोग। अब देखोगे ए पी वेक्टर, अब ध्यान दो, यहाँ पर जो वैल्यू है इसको ए पी अगर हम निकालेंगे तो इधर ये प्लस तो उधर माइनस हो गई, माइनस कर दी। अब ओ ए का मान वेक्टर ओ ए और ओ पी सारे वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो देखो कि ओपी का जो मान है, ओपी का मान कितना है देखना, तो ओपी है, ओपी का मान वेक्टर आर है और ओए का मान जो कितना है वेक्टर ए है। यहाँ धर दिए तो वेक्टर आर माइनस कुछ हो गया वेक्टर ए। अब दूसरा वेक्टर ए वाला ट्रायंगल को देखेंगे। यहाँ से देखो ध्यान से, क्या किया है, ए बी निकालना है ना। तो ए से बी है, हमको ए बी ज्ञात करना है। एक ट्रायंगल निर्माण हो रहा होगा ए बी और ओ। इसमें हम देखेंगे तो ओ से ए जाओगे, फिर ए से बी जाओगे और फिर बी से कहाँ जाओ, ओ से बी जाओगे। तो देखो ओ ए करोगे, फिर ओ ए जोड़ोगे कुछ ए बी बराबर क्या होगा ओ बी। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो हम ध्यान देना, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर कुछ हो जाएगा वेक्टर बी। सारे वैल्यू यहाँ पुट किए। ओ ए का मान वेक्टर ए है, ए बी को ऐसे निकालना था और बी का ओ बी का मान कितना है वेक्टर बी। तो ए बी बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर क्या हो गया ए। अब देखो एक बात समझिएगा कि अगर दो वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है और दोनों या तो समानांतर हो या संरेख हो, एक ही कंडीशन में हो सकती है कि या पहले मान लो ये दो है, ये दो है, दोनों मिला को कितना हो जाएगी, चार हो जाएगी। चार यानी पहले से दुगुना हो गई ना, नहीं कोई कांस्टेंट से गुणनफल हो जाती है। तो वही कंडीशन में होगी दो कि जब कोई कांस्टेंट से गुणनफल के बराबर होगा तो तब दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएगा, समानांतर हो जाएंगे। तो देखो ये दो वेक्टर दिया हुआ है ए पी और वेक्टर ए बी संरेख है। जब संरेख तभी होगा जब इसमें हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के कांस्टेंट से गुणनफल के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमने बराबर कर दिए। तो देखिए उसी प्रकार से ए पी बराबर हमने लिख दिए, ए पी कितना था वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, और ए बी कितना है ए दिया हुआ है और लेमडा तो लेमडा रहने दिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर माइनस ए बराबर लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। बहुत ईजी है, आप देखें। और यहाँ से वेक्टर आर का अगर मान निकालेंगे हम तो वेक्टर आर इधर ए माइनस तो इधर क्या हो जाएगी प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए। ध्यान दो सबसे पहले जो है सदिश समीकरण है,
कौन सा समीकरण इसको बोलते हैं? सदिश समीकरण बोलते हैं। और क्वेश्चन में देगा, और जब भी देगा तो 5 नंबर की कहानी होगी। 3D से हमेशा आपको 5 नंबर में क्वेश्चन रहते हैं और रहेंगे भी, आता है, आएगा और आते रहता है। तो आप इस बात को ध्यान दें और दें, हमेशा दें। कभी आप देखिए, अब देखो दिया हुआ बिंदु ये इतना, एक बिंदु और दूसरा बिंदु है। हम से जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु ये दिया है और बिंदु ये दिया है, से जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए सिंपल सा काम है। सबसे पहला जो दिया हुआ है बिंदु ये देखो, ये बिंदु मान और बिंदु, इसको क्या मानते थे? x1 y1 z1। आप लिख सकते हैं इसको लिख देंगे, x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, y2 है, z2। अब सबसे पहले इसको सदिश फॉर्म देंगे, क्योंकि घटक रूप में लिखा हुआ है। तो घटक रूप में लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले सदिश रूप में लिखेंगे। तो सदिश रूप में लिखने के लिए जो x वाले के साथ कुछ होता है, x i कैप होता है, y j कैप होता है, z k कैप होता है। x की जगह कितना धर देंगे पहले वाले में? -1, y की जगह 0 और z की जगह 2। तो क्या हो गया? -1 0 हो गया, लग गया। उसी प्रकार से x2 वाला के वो पॉइंट का निकालेंगे, वेक्टर v हो जाएगी। वेक्टर v को ध्यान से देखोगे, वेक्टर v क्या है? 3, x की जगह 3, y की जगह 4 और z की जगह 6। क्या होगा? 3i का 4j का और 6k का। अब सदिश समीकरण जो है, यहाँ देखोगे कि सदिश समीकरण का क्या निकाले थे? सदिश समीकरण का जो फॉर्मूला है कुछ है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ध्यान देगी, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a कितना देखना, माइनस i का 2k का प्लस लेमडा इंटू वेक्टर v 3i का प्लस 4j का प्लस 6k का और माइनस की कितना हो जाएगी? a। तो देखो इसमें माइनस करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस i का, प्लस तक कुछ हो जाएगा माइनस a। ध्यान दीजिए, इसको घटा लीजिए और माइनस i का 2k का प्लस लेमडा, देखना 3 में से एक जाएगी i तो कितना बच जाएगा? 2i प्लस 4 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? जे तो नहीं है ना यहाँ पे, के है तो के घटाएगा। 6 में से 2 दिया तो जे को लिख दीजिए 4j और क्या हो जाएगा? प्लस 4k का। और ये जो बना मेरा, यही इक्वेशन जो होगी सदिश समीकरण कहलाएगी। ठीक है, सदिश समीकरण यही रूप में होती है। सदिश समीकरण को ऐसा ही लिखेंगे। अब ध्यान देंगे कि सदिश रूप से हमको कार्तीय रूप में जाना है। बोर्ड पर देखेंगे, सदिश रूप से कार्तीय रूप में जाने के लिए क्या करना होता है? सॉरी, ध्यान देंगे यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन से गुना होगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगी। और ये तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दोगे यहाँ पे, अब जोड़ो 3i है और ये i कितना हो जाएगा? 4i प्लस 4j है और कितना ही है? j है इसमें नहीं तो क्या हो जाएगा? 4j का। और इसको देखो 6k में से -2k घटाओगे कितना हो जाएगा? 4k का। ठीक है, ये जो निकला कौन सा समीकरण निकल गया? सदिश समीकरण। कौन समीकरण? और क्वेश्चन तो कितना ही था। आगे अगर कार्तीय रूप में देना हो, कार्तीय रूप में कैसे बदलोगे देखोगे। देखिए, सदिश रूप से कार्तीय रूप में जाना है, कुछ नहीं करना है। जो x का वैल्यू दिया रहे, a पॉइंट का दिया रहे, b पॉइंट का दिया रहे और p पॉइंट का दिया रहे, सारे वैल्यू को खाली इस सदिश रूप में धरकर आप उसका लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे और सारे वैल्यू को इक्वल कर देना। देखिए ध्यान से, कार्तीय रूप का देखो सदिश समीकरण यहाँ दिया हुआ था, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस a है ना। यहाँ धरिए, वेक्टर r का मान कितना हो जाएगा? वेक्टर ये है तो x i, इसमें कैप लगा दो, i कैप, इसमें j कैप, इसमें कौन सा? इसमें i कैप, इसमें j कैप, इसमें कौन का है?
इसमें आई कैप, इसमें जे कैप और इसमें कौन कैप, के कैप। और ओ लगाकर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर का वैल्यू धर दिया। देखिए ध्यान से वही दिया हुआ है ना। इस पॉइंट को देखो, इसको देखिए, और यहाँ पे देखिए दोनों को घटा का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों का घटा के मान यहाँ धर दिए। ठीक है, अब ध्यान दोगे कि आई जे और के का गुणांक का तुलना करना है। ठीक है, तो आई जे और के का गुणांक का तुलना करेंगे तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान देंगे कि यहाँ x है, आई है, फिर x1 यहाँ है, आई है, तो इसको प्लस लिख देंगे x1 प्लस, और यहाँ देखो आई का गुणांक कितना है, x2 माइनस x1, तो ये लिखा होगा x बराबर कौन चीज, x1 प्लस लेमडा x2 माइनस क्या चीज x। नहीं तो इसको आप क्या करोगे, गुना करके भी कर सकते हैं। इसको गुना करके x वाले को एक साथ, आई वाले के एक साथ, जे वाले के एक साथ और के वाले के एक साथ भी कर दोगे सेपरेट, तो भी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा समझिए, थोड़ा टाइम ज्यादा क्या देंगे हम, इतने से समझ में आ रहा होगा। ये x है आई कैप का, यहाँ भी आई कैप है, यहाँ भी आई कैप है, तो हमने क्या किए, इस सारे आई वाला को एक साथ बराबर कर दिए थे, ए एक्स, ये x1 और एक प्लस ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x, ये लेमडा x2 माइनस क्या चाहिए x। उसी प्रकार से जे कैप को बराबर करो, तो क्या चाहिए इसका बाई, है ना, यहाँ कुछ हो जाएगा बाई 1 और यहाँ कुछ हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1। फिर यहाँ तो देखोगे के कैप है, तो यहाँ पर क्या है के कैप, और इसको किसका क्या देगा z1 माइनस z2। फिर यहाँ से क्या होगा z बराबर क्या चाहिए, क्या देना, देखो z बराबर को z1, ये z1 प्लस लेमडा और z2 माइनस z1। बात समझ में आ गया। अब तीनों को इक्वल कर दे रहे हैं, तो देखो इधर प्लस, इधर क्या चीज माइनस, लेमडा x2 माइनस x1, तो लेमडा बराबर क्या होगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस क्या चीज x1। इधर गुना में इधर भाग, ये आ गया। उस प्रकार से इधर प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और लेमडा बाई 2 माइनस को चीज बाई 1, और लेमडा का मान निकालेंगे तो इधर गुना तो इधर आके आगे, फिर लेमडा बराबर को चाहिए z2 माइनस z1, अगर लेमडा निकालेंगे तो क्या होगा z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। ये क्या होगी, ये जो निकल गया कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण क्या है देखोगे, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर बाई माइनस बाई 1 बटा बाई 2 माइनस बाई 1 इक्वल टू z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1, है ना। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को आगे आपसे कह दे कि आप क्या ज्ञात कीजिए, कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, तो कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, ध्यान दोगे यहाँ कि x1 बराबर कितना लिखोगे -1, y1 बराबर कितना होगा 0, z1 बराबर कितना हो जाएगा 2, x2 बराबर कितना हो जाएगा 3, y2 बराबर कितना हो जाएगा 4, z2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ से x तो x ही रह जाएगा, अब निकालो देखो x, ध्यान देना है x, और x1 बराबर कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी +1 बटा x2 कितना है बाबू बताओ, x2 कितना है 3, और x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा बराबर हो जाए इसको बाई माइनस बाई 1 0, बाई 2 देखना और माइनस बाई 1 बराबर z माइनस 2, z1 कितना है 2 बटा z2 कितना है 6 माइनस 2। अब इसी को सॉल्व कर लें, देखिए ये क्या हो गया x प्लस 1 बटा कितना हो जाएगी 4 इक्वल टू बाई बटा 4 इक्वल टू z माइनस 2 बटा 4। और ये जो समीकरण वाले बना, कौन सा समीकरण बन जाएगा कार्तीय समीकरण, ठीक है ना, कार्तीय समीकरण। तो ध्यान से इसको देखेंगे और एक बार देख के समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इसको।